एक वैकेंसी पर तो पूरा चर्चा शुरू हो चुका है और जबरदस्त माहौल बनाया गया है। हर लोग इसको अलग अलग तरीके से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, इस पैटर्न को हम लेके आए हैं और इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आप पूरे अच्छे तरीके से इन बातों को समझ पाएंगे। सबसे पहले बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा क्या है बीओ वैकेंसी का सच। दूसरा देखते हैं क्या बोलता है, क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होगी। एक्सपीरियंस के बात में कितनी है सच्चाई, क्या फ्रेश वैकेंसी होगी, कौन सी आयोग लेगी इसकी परीक्षा, क्या बीईओ का पद खत्म हो चुका है, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। क्या होगा परीक्षा का पैटर्न, क्या बीईओ की तरह ही होगी इसकी सैलरी, अगर सिलेबस जारी होगा तो कैसा होगा इसका पैटर्न। तमाम चीजें आप लोग के सामने हैं और हम इन चीजों को देख लें। पहले हम लोग पहले पेज पर आ जाते हैं। पहले पेज से हम लोग काम शुरू करते हैं। पहला आपका सवाल का जो जवाब है उन सवाल के बारे में हम लोग बात कर लें। क्या है बीओ वैकेंसी का सच, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि सच क्या है। ये जो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये लगातार बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अभी सुना होगा आपने एक बात कि जितने भी प्रखंड में एक पद था बीसीओ, ये पोस्ट है बीसीओ जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर। आप देखे होंगे सीजीएल 1, सीजीएल 2 या सीजीएल 3 जो हुआ था उसके थ्रू जो है बहुत सारे लोग प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए और उनका पोस्ट का नाम था बीसीओ ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर। अचानक से एक बात आई कि क्यों ना बीसीओ को डिप्टेशन के तौर पर बीओ का पद भी दे दिया जाए ताकि वो स्कूल का निरीक्षण बहुत अच्छे तरीके से कर पाए और स्कूल को बेहतर तरीके से चला पाए। लेकिन बाद में फिर इस पर अमल किया गया कि ये इस डिपार्टमेंट में भी काफी काम है और इसका एक सेपरेट सिस्टम होना चाहिए। ये बातें चल रही थी और कहीं ना कहीं एजुकेशन में इस बात की चर्चा बहुत तेज चल रही थी। इसका पूरा माजरा समझिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मामला चल क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या है बीओ वैकेंसी का सच। तो सच आपको बता दें कि सचमुच ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आएगी और इस वैकेंसी का जो पैटर्न है उस पैटर्न को लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। उसको हम पहले आपको क्लियर कर दें कि इसके पैटर्न का सिस्टम होगा क्या। जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो पद है, पहले कुछ दिनों के पहले एक अफवाह चल रहा था कि इसको खत्म कर दिया गया, इस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया है। अब पैरेलली जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है उसको अलग तरीके से डेवलप किया जाएगा, लेकिन यह पद खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि बीईओ का पद बना हुआ और ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हर प्रखंड पर एक एजुकेशन ऑफिसर होंगे जो उनके अंतर्गत जो भी प्रखंड के अंतर्गत जो स्कूल होंगे उसका कंप्लीट उनके पास एक प्लान होगा, एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगा, सारा चीज बीओ के हाथ में होगा और निश्चित तौर पर एक बेहतरीन पोस्ट माना जाता है इसको। तो हम बीओ का सच क्या है, सच बीओ वैकेंसी का, तो हम आपको बता दें कि ये जो सच है ये बिल्कुल सच है और इसमें कहीं कोई दाग नहीं कि ये वैकेंसी आएगी। लेकिन अब जानना यह है कि इस वैकेंसी में अब सिस्टम क्या चल रहा है, क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं, जो शिक्षक हैं जिनका 8 से 10 साल एक्सपीरियंस हो चुका है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए 55 साल तक जाएगा। ये तमाम ऐसी बातें उठ रही है और तरह तरह के लोग इस पर अपने बातों को रख रहे हैं। लेकिन आप ये समझिएगा बात को कि अभी हाल ही में हम लोग क्या एलिजिबिलिटी को लेकर के एक बात समझिएगा कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जैसे बीसीओ है, जैसे बीओ है, एक सेपरेट वैकेंसी है। तो निश्चित तौर पर ये जो बीओ की वैकेंसी होगी, ये जो वैकेंसी है ये ओपन वैकेंसी होगी और ये ओपन वैकेंसी में ग्रेजुएट लेवल के लोग इसमें शामिल होंगे। यानी जो ग्रेजुएट हैं जिनके लिए कोई बीएड, डीएलएड, एनआईएस का ये वो सब कोई सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा, जो ओपन वैकेंसी होगी। अगर इस पर कोर्ट केस हो जाता है, देखिए हुआ था कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर पर कोर्ट केस हुआ था, फिर उसके मामले को फिर से तरीके से रखा गया। तो होता है तो बाद में क्या होगा इस बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन तत्काल जो अभी जो कार्मिक विभाग का जो मामला चल रहा है, जो बेहतर इसका स्ट्रेटजी प्लान तैयार किया गया है, बीओ को ओपन वैकेंसी तैयार कराया जाएगा। अब ये ओपन वैकेंसी क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में को लेकर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो 10 साल टीचर रह चुके हैं वही इसके लिए अप्लाई करेंगे, या फिर जिनका 2 साल कंप्लीट हो चुका है वो अप्लाई करेंगे, या फिर वैसे कैंडिडेट जिनका बीएड हुआ है वही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तमाम बातें खत्म कर लीजिए
सीधा सीधी हम आपको बता दें कि ये एक वैकेंसी होगी जो होगी ओपन वैकेंसी, और ये ओपन वैकेंसी बनी रहेगी जब तक कि कहीं कोई कोर्ट केस ना हो जाए, और इस मामले को लेकर के चूंकि जो पहले बीओ को लेकर के हुआ था। अब जाहिर सी बात है, नेक्स्ट हम लोग प्लान देखते हैं तीसरे नंबर पर। एक्सपीरियंस के बाद कितनी है सच्चाई, हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस को लेकर के जो मामला चल रहा है कि 6 साल 7 साल एनओएस बीएड डीएलएड ये सब होना चाहिए, 55 साल तक लोग इसमें अप्लाई करेंगे। फिर से आपको बता दें कि ये ऐसा कोई बात नहीं है, ये ओपन वैकेंसी ही होगी, और ओपन वैकेंसी में जो सिंपल ग्रेजुएट होंगे, जो बिहार सरकार का क्राइटेरिया तय होता है, उसी क्राइटेरिया के अंतर्गत इस पोस्ट को क्रिएट किया जाएगा। यानी जो जनरल के लिए 37 है, हो सकता है कि अगर चूंकि इसकी वैकेंसी 2006 के बाद ये कहीं दिखा नहीं है बात, 2006 के बाद इस वैकेंसी को कहीं ना कहीं एक प्रमोशन टाइप से इसको एग्जीक्यूट किया गया बाद में। तो 2000 जैसे आप लोग एक चीज जानते होंगे कि हम लोग के यहाँ सीजीएल 1 हुआ, सीजीएल 2 हुआ, आप लोग पता होगा सीजीएल 3 हुआ, तो इसका जो डेडलाइन बेंचमार्क है वो चल रहा है। अभी हम लोग के यहाँ जब सीजीएल 4 आएगा ना, देखिएगा कि सीजीएल 4 आएगा तो इसका जो डेडलाइन होगा 2015, यानी 2015 में एज उनका पूरा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये एक एडवांटेज मिलता है। तो बीओ वाले पोस्ट में एक एडवांटेज मिलने का चांस ऐसे बन सकता है कि 2006 के बाद कोई वैकेंसी इस तरह का क्रिएट हुआ नहीं है, तो पीछे का अगर सेशन इसको उठाया जाएगा तो पीछे के सेशन में ये 37 यूआर के रूप में एंट्री कराया जाएगा। यानी जिनका जो क्राइटेरिया है, अगर कोई ओबीसी के कैंडिडेट है, एससी के कैंडिडेट है, जो उनका एडवांटेज एज का मिलता है वो उनको मिलेगा ही। लेकिन इसका जो टारगेट है, जैसे सीजीएल 4 जब आएगा, देखिएगा इस बार सचिवालय से जो वैकेंसी आएगी तो 2015 को डेडलाइन बेंचमार्क मानेगा, यानी 2015 तक के एलिजिबिलिटी को लिया जाएगा। यानी इधर वाले काउंटडाउन नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो पीछे चल रहा है उसमें हमेशा लाभ जो ओल्ड एज वाले उनको जरूर मिलना चाहिए, और मिलता भी है। अब देखिए यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या फ्रेश वैकेंसी होगी? हम हर बार बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी फ्रेश और ओपन होगा, लेकिन एज के मामले में अगर पीछे वाला एज लिया तो निश्चित तौर पर जिनका एज खत्म हो चुका उन्हें भी चांस मिलने का बहुत ऐसा लग रहा है कि कोशिश किया जाएगा। इसके बाद क्या बीओ का पद खत्म हो चुका है, इस पर हमने पहले ही बात कर दिया था आपसे। नेक्स्ट है क्या होगा परीक्षा का पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। अगर ओपन वैकेंसी होती या फिर एक्सपीरियंस होल्डर को लिया जाता है, तब भी वैकेंसी का जो होगा कि प्रीलिम्स होगा 150 क्वेश्चन का, ये तो हमेशा याद रखिएगा। 150 का जीएस का पैटर्न होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीएस पूछा जाएगा। और जीएस में आपको पता है कि जो बीपीएससी का पैटर्न है, सेम पैटर्न की परीक्षा होगी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। तो निश्चित तौर पर इसमें जरा सा भी दिमाग इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। इसका जो वैकेंसी का पैटर्न होगा 150 क्वेश्चन का जो जीएस का पैटर्न है, सेम पैटर्न होगा। अब यहां पर देखिए कि क्या बीओ की तरह ही होगी इसकी सैलरी। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जितने भी इस तरह के बीसीओ बीएओ ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, यानी ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इनकी सैलरी सेम होती है। तो सैलरी पर तो बाद में चर्चा करेंगे, जब आप सेलेक्ट हो जाइएगा तो इस पर हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। अभी सबसे बड़ा टारगेट है कि इस वैकेंसी का सच क्या था, उसके बारे में बात करना। अगर सिलेबस जारी होगा तो कैसा होगा इसका पैटर्न। अभी हमने तुरंत बताया था कि प्रीलिम्स होगा, और प्रीलिम्स अगर बीपीएससी इसको आयोजित करती है, वैसे देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहां दो कंडीशन पर बीपीएससी एक कर सकती है और एक करेगी बीएसएससी। तो निश्चित तौर पर अगर बीएसएससी करती है तो पीटी में भी एमसीक्यू रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मेंस में भी एमसीक्यू रहेगा। अगर बीपीएससी करती है तो पीटी इसका होगा एमसीक्यू, और मेंस में इसका क्या करेगा कि कुछ पेपर दे करके जीएस पेपर को लगा करके एक इसका सिलेबस तय कर दिया जाएगा, एक बना दिया जाएगा, ओपन वैकेंसी होती है तो। अब यहां पर देखिए क्या है कि अगर हम लोग इसका पूरा बात करें कि पूरे सिस्टम पर क्या इसका माजरा होगा, तो आपको बता दें कि पहले बात कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो वैकेंसी है ये सच है, लेकिन इसका 2 दायरा बन सकता है। या तो बीपीएससी कंडक्ट करेगी तो एमसीक्यू बेस्ड पहले प्रीलिम्स होगा, पीटी होगा, और अगर बीएसएससी करती है तो दोनों प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। लेकिन बीपीएससी करेगी तो पीटी होगा एमसीक्यू बेस्ड, और मेंस इसका जो होगा वो रिटन टाइप से होगा। ये काम हो सकता है। लेकिन अगर इस बीच में अगर कोर्ट केस का माध्यम हो जाता है, वैसे लोग जो लगातार लंबे समय से एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उन्हें लगता है कि हम ही लोग को उस पद पर आना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा कि इसके लिए एक न्यू पैटर्न को जनरेट किया जा सकता है। यानी न्यू पैटर्न में क्या होगा कि जो
पीटी होगा, उस पीटी में जीएस और प्लस जो उसका जो उसको पेडागोजी बोलते हैं, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन को मिलाकर के पूछा जाएगा। और दूसरा जो पेपर होगा वो कंप्लीट पेडागोजी और जीएस का कुछ खंड मिलाकर के एक बेहतरीन सिलेबस को क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि अभी ये कार्मिक विभाग उसको लेटर को ऑथराइज नहीं की है, कोई भी आयोग अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्टेंस दिया नहीं है। जब तक आयोग अपना एक्सेप्टेंस देती नहीं है तब तक इसके पैटर्न पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो लोग भी इस पर कयास लगा रहे हैं वो सिर्फ कयास ही लगा रहे हैं। जो सच है, ये सच ये है कि जब तक एक बेहतर आयोग के पास नहीं जाएगा और उस आयोग को क्राइटेरिया बनाने में यानी उसके पैटर्न को रिक्रिएट करने में जब तक टाइम लगेगा, और वो टाइम आते आते हमें पता चल पाएगा कि कैसा पैटर्न होगा। तो निश्चित तौर पर यह ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सचिवालय सहायक के लिए राह देख रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी बहुत तगड़ी है और ये बीओ का वैकेंसी आएगा। पहले तो हमारा सबसे पहला बात है कि ओपन टाइप का वैकेंसी होगा, लेकिन अगर कोर्ट केस होता है या बीएओ के पैटर्न को का हवाला देते हुए काम करता है तो निश्चित तौर पर इसका एक न्यू पैटर्न क्रिएट किया जा सकता है और इस तरह का परीक्षा का आयोजन किया सकता है। तो हमें लगता है कि आप लोग सब तैयार रहिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए। ये निश्चित रूप से ये जल्द ही आपके सामने ये वैकेंसी आएगा और इस वैकेंसी के लिए आप लोग तत्पर रहिएगा और अपने कार्य में लग जाइए। मेरे ख्याल से यह एक बेहतरीन पोस्ट है। आप एक बेहतर मैनेजमेंट को देखिएगा और समाज के शिक्षा के जगत से आप अपने आप को शामिल कर पाइएगा, उसमें बहुत सुधार करने का आपको मौका मिलेगा। तो आप बस बने रहिएगा इस माध्यम से। जैसे जैसे अगर हमारे पास कुछ अपडेट आता है वैसे वैसे ही हम बीईओ से संबंधित बातों को और आपके सामने रखते चले जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।